सऊदी अरब में बैठे पति ने पत्नी को ही मारने की कोशिश। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सऊदी अरब में बैठे पति ने पत्नी को मारने की कोशिश की है, महिला लेकिन बाल बाल बच गई है। मेरठ की एक महिला पर 21 जुलाई को कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था, साथ ही उस पर गोली भी बरसाई थी। संयोग से इस हमले में महिला बच गई और बुरी तरह से घायल हो गई। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। अब पुलिस ने इस हमले को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ चला तो पता चला कि महिला पर हमला उसके ही पति ने कराई है। पति सऊदी अरब में रहता है। पति ने ही पत्नी की हत्या की प्लानिंग की और उस काम को अंजाम देने के लिए अपने भांजे को काम पर लगाया। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर मेरठ में पत्नी पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस के मामले का खुलासा करते हुए 2 हमलावरों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं अब पुलिस सऊदी अरब में बैठे पति पर भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। मेरठ के एसपी आयुष विक्रम ने बताया कि 21 जुलाई को मेरठ में अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही गंगानगर की रहने वाली एक महिला प्रियंका पर जानलेवा हमला हुआ था। सुबह करीब 9 बजे के आसपास पुरकाजी जाने वाले रास्ते पर 2 बाइक सवार युवकों ने उसे ओवरटेक किया और उसे रोकने की कोशिश की। इसी दौरान उस पर गोली चलाई गई। फिर महिला पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया था। इस हमले में प्रियंका घायल हो गई। घटना को अंजाम देकर हमलावर वहां से फरार हो गए। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां किसी तरह से उसकी जान बच गई। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 2 आरोपी राहुल और निशांत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जनपद मुजफ्फरपुर नगर के गांव के रहने वाले प्रवीण सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी करते हैं। उसकी पत्नी प्रियंका अपने बच्चों के साथ मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के ईशापुरम में रहती है। प्रवीण को अपनी पत्नी प्रियंका पर शक था। इस कारण से इन दोनों में अक्सर विवाद होता था। फोन पर भी अक्सर लड़ाइयां होती थी। इसी साल मार्च में जब प्रवीण सऊदी अरब से भारत आया था, तभी उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की योजना बनाई और तय किया कि हत्याकांड को तब तक अंजाम नहीं दिया जाएगा जब तक वो सऊदी अरब नहीं चला जाता, ताकि पुलिस को लगे कि लूट की घटना के दौरान हत्या कर दी गई है। इस काम के लिए प्रवीण ने अपने भांजे राहुल को तैयार किया, क्योंकि प्रवीण ने पहले काफी बार राहुल की समय समय पर आर्थिक मदद की थी। इस कारण एहसान के चलते वह इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। घटना को अंजाम देने के लिए राहुल ने अपने एक साथी निशांत को भी अपने साथ लिया। उसको 20,000 रुपए देना तय किया। दोनों ने हमले में इस्तेमाल करने के लिए 10,000 की एक मोटरसाइकिल भी खरीदी। हत्या करने के लिए राहुल ने 2 तमंचे और 315 बोर का कारतूस भी खरीदे। पूरी घटना को अंजाम देने के लिए गाजियाबाद से एक नया मोबाइल व सिम भी खरीदा और लगातार सऊदी अरब में बैठे प्रवीण से दिशा निर्देश इसी फोन पर उन्हें मिलता रहे। 14 जुलाई को प्रवीण के कहने पर दोनों आरोपी ने ईशापुरम स्थित प्रियंका के घर की रेकी की। प्रवीण ने ही बताया कि प्रियंका 21 जुलाई को सुबह मोटरसाइकिल से बेटे के साथ पुरकाजी जाएगी और रास्ते में घटना को अंजाम दिया जाए। राहुल और निशांत 21 को सुबह 6 बजे से ही उसके जाने के लिए रास्ते में रेकी करने लगे। इसी दौरान सऊदी अरब में बैठा प्रवीण लगातार फोन से पल पल खबर लेता रहा। जैसे ही सुबह 9 बजे के आसपास प्रियंका अपने बेटे के साथ घर से बाहर निकली, तभी दोनों आरोपी जो पहले से ही ताक में बैठे थे उन्हें ओवरटेक कर लिया। राहुल और निशांत ने उनकी बाइक रोकने की कोशिश की और उन पर गोली चलाई। हड़बड़ी में महिला के बेटे ने अपनी मोटरसाइकिल भगाने की कोशिश की। इस कारण पीछे बैठी प्रियंका अनबैलेंस होकर सड़क पर गिर गई। इस पूरी घटना के लिए जितना भी पैसा खर्च किया गया, उसकी व्यवस्था सऊदी अरब में बैठे प्रवीण ने ही की थी। पुलिस ने राहुल और निशांत को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 तमंचे, कारतूस और एक बलकटी बरामद हुई है। पुलिस अब प्रवीण पर भी शिकंजा कसने के लिए तैयार है। उसे भी सऊदी अरब से गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।